जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी यहाँ पे आप लोग बताएंगे जी। जी जिसने निकाला है उसका तर्जमा करें ना बेटा, लफ्ज को तोड़े मैंने कहा है। हम लोग जी मैं जी जाजिमतुल मुजारे का टॉपिक कर रहे हैं और उसमें हमने सूरत अल बकरा की आयत नंबर 185 में एक वर्ड देखा है, जी सूरतुल बकरा 185। जी ली मैम इसमें बोलते जाओ आप। वाव का मतलब और ली का मतलब ताके। ये बेटा पहले आपको कहा है ना कि आपने लफ्ज को तोड़ना है, जी एक एक चीज अलहदा कर दो कि ये वाव अलहदा कर लेदा हो दें ये जाएगा। अलहदा कर दें, तो फिर उसके बाद उसके तर्जमे पे पहुंचे। जी अ, मैम इसमें फिर हम लाम को अलहदा कर लेंगे, लाम जे ली वाली को। और ता जो है अलामत मुजारा में से है। ठीक और है। अ, का, काफ मीम और लाम जो है ये हरूफ मादा है, मादा के हरूफ है। और वाव और जो अलिफ है ये जमा की मिसालें हैं। ठीक हो गया। अच्छा और इसका मतलब होगा ताकि, और ताकि तुम मुकम्मल करो, तुम सब मुकम्मल करो। ठीक है। इद्दत तादाद। और इसमें नून राबी आपने बताया था, नून राबी गिरा होगा, तो ये होना चाहिए था, तुकमिलू ना होना चाहिए था, तो आपने कहा था बिल्कुल नून राबी। जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है। बिल्कुल जबरदस्त। हमने ये कहा, एक मिनट जरा। जी ली जो है हमने इसको तोड़ के रदा कर दिया और इसके बारे में हमने बता दिया कि ये अब के लिए या चाहिए के लिए। मैम ताकि उसके लिए आएगा ना। जी ताक के लिए ठीक है। और ते हाँ जो जी। है अलामत मुजारे है और मीनिंग देता है तुम का। और उसके बाद हमारे पास आ गया काफ मीम लाम मादा। हमारा उर्दू का कोई लफ्ज बताओ इससे रिलेट करके। तकमील। मुकम्मल करना। मुकम्मल तकमील, कामिल। तकमील। बिल्कुल ठीक है, कामिल। मुकम्मल और तकमील। बिल्कुल कामिल। कामिल जबरदस्त। ये सारे हमारे उर्दू के वर्ड्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुकम्मल के तौर पे आया है, ठीक है। और वाव अलिफ जो है ये जमा के लिए आता है, प्लूरल के लिए, ठीक है। तो अब तर्जमा आपने क्या किया, ताकि तुम तुम सब, सब कहां से लिया, वाव अलिफ से, ताकि तुम सब क्या कर लो, मुकम्मल मुकम्मल करना जी। कर लो। एक और बात क्या इसमें समझ में आ रही है कि जो हम कह रहे हैं मुकम्मल कर लो,
यानी कि अब मुजारे के अंदर प्रेजेंट एंड फ्यूचर दो टेंसेस एक साथ आती हैं, ठीक है, हमने ये पढ़ा ना कि मुजारे में दो टेंसेस एक साथ आती हैं। लेकिन यहाँ पे हमने क्या नोटिस किया कि ताके के बाद सिर्फ फ्यूचर रह जाता है और उसमें से जो प्रेजेंट टेंस है वो निकाल दी जाती है, यानी कि वो फिर इसके अंदर नहीं आती। ये पॉइंट क्लियर है आपको? चाहिए के और ताके, इन दोनों के बाद जो प्रेजेंट टेंस है वो निकल जाती है और सिर्फ जो फ्यूचर टेंस है वो बाकी रह जाता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है। सिर्फ मुस्तकबिल में बात की जाएगी और हाल जो है मुजारे का निकल जाएगा। ठीक हो गया। आगे जी अगला बच्चा आ जाए। जी इसी एक मैंने ये 185 में ढूंढा एक है। और है जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं करूँ? जी करो। वली तो कब्बिर लाज है वो ताकीद के लिए आ गया है। तो कब्बिरूना ये फिर मुजारे जमा मुज़क्कर हाजिर बनता था। ता अलामत है, काफ बार इसका रूट वर्ड है और रूना नून इसका मुजारे का गिर गया है। लाम पहले लगने की वजह से, लामे ताकीद पहले लगने की वजह से तो वो गिर गया है। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। ली 185 ही के अंदर है ये। ली आ, ली लीतुक लीतु कब्बिरू लू लीतु कब्बिरू। अब इसकी ग्रामेटिक एनालिसिस भी आप करो बेटा। हमने एक तरीका सीखा है ना ग्रामेटिक एनालिसिस का। जी जी, लाम लामे ताकीद आ गई ना, और ता फिर मुजारे जमा हाजिर की अलामत आ गई। और कब्बी रूना, तो कब्बी रूना ये फिर मुजारे जमा मुज़क्कर हाजिर आ गया और उसके बाद लाम ताकीद लगने की वजह से इसका नून मुजारे का गिर गया। ठीक है। काफ बारा इसका रूट वर्ड है। बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने ग्रामेटिक एनालिसिस का एक फिक्स पैटर्न बताया था, कुछ याद है आपको? वो हमने एक कहानी से लेके हमने इसको शुरू किया था। एक स्टोरी को हमने रिलेट किया था। आपने अटेंड की हुई है वो क्लास? जी नहीं, हमने दो घरों की बात की थी, घरों में हमने एंटर होना था। इस सॉरी मैं आज क्लास में नहीं थी। जी किसको याद है? आप फिर रिकॉर्डिंग नहीं सुनते हो जब हम कुछ मिस कर देते हैं तो? किसने अटेंड की हुई है वो? मैम याद नहीं आ रही, थोड़ी सी शायद आप बताएंगे तो शायद वो जी रिकॉल हो जाए हमने स्टोरी। ग्रामेटिक एनालिसिस करने का एक फिक्स पैटर्न सीखा था। और ये तो मैं तकरीबन अब हर क्लास में पढ़ाती ही इस तरह से हूँ कि माइक्स बेटा आप लोग उतना ख्याल नहीं रखते हो, ऑन होते हैं। जी हमने बात की थी कि दो घर हैं दो भाइयों के। एक घर के बाहर भाई का नाम लिखा हुआ है सुलासी मुजर्रद और दूसरे घर के बाहर लिखा हुआ है सुलासी मजीद फी। सबसे पहले हमने अपने लफ्ज को देख के ये डिसाइड करना होता है कि मैंने किस घर में एंटर होना है, मुजर्रद में कि मजीद फी में। अब हमें मुजर्रद के लिए ढूंढना मुश्किल है, तो लेकिन मजीद फी को पहचानना बहुत आसान है उसकी निशानियों के साथ। ठीक है, तो आयशा हसन आप इसको करो कि आपने इसके अंदर निशानियों को देखते हुए ये बताना है कि इसका जो सुलासी मजीद फी से ताल्लुक है कि मुजर्रद से। यानी कि हमने 8 निशानियां सीखी हुई हैं मजीद फी की। क्या वो नजर आ रही है? शकीला आपका माइक क्यों बार बार बेटा ऑन हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम मैम ये वो अस्सलाम। तजदीद है ना इसमें, जी तो ये जी
जी तो ये सलासी मुजर्रद से है, फी से। तशदीद मुजर्रद में आयशा आता है। जी, सलासी। मैम असल में मेरी तबीयत बहुत खराब है, चलो तो मैं क्लास अटेंड। किसी और से पूछती हूँ। जी नफीसा, आप बताओगे? जी नफीसा, कौन बच्चा है? किसी ने, आपको किसी को नहीं याद आ रहा? हाथ खड़ा करें जिसको आता है। जी बेटा, इतने सारे बच्चे, 21 बच्चे, 20 बच्चे क्लास में हैं। मैम इसमें तैयबा बात कर रही हूँ। अच्छा, सॉरी मैम सॉरी, आप आपने लोगों ने तो तशरीह, मजीद फी अभी पढ़ा ही नहीं हुआ। आप लोगों ने क्या बताना है? जी जी आपने नहीं पढ़ाया था, हाँ, लेकिन मैं तो आपने वो थोड़ा भूल सा गई हमें हूँ। हिंट दिया था। मेरी वो बाकी क्लासेस में करवाया आपने, तो अभी पढ़ा ही नहीं हुआ मजीद फी। मैम कुछ आपने मैम निशानियां ये बताई आपने जो थी ना। डोर्स वाली स्टोरी तो बताई है ना, ये भी नहीं हमने पढ़ी हुई जी अभी। इसीलिए मजीद फी तो आपने अभी पढ़ा ही नहीं। इंशाल्लाह अब आप ईद के बाद शुरू करेंगे हम। तो तभी मैं मैं थोड़ा कब सा से सोच कंफ्यूज रही हूँ हो कि रही हम हूँ लोगों कि ने तो तकरीबन क्लासेस ली हैं, लेकिन अभी तक ये स्टोरी नहीं सुनी। बस इंशाल्लाह बहुत जल्द का टाइम करीब आ गया है। ये स्टोरी सुनने का भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चले बहरहाल इसको अभी हम ये देखते हैं कि इसीलिए थोड़ी सी आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन भी हो रही है कि इसके अंदर जो है ये ली तो कब्बिरू, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये लफ्ज, अब इसका हम सिंपल अभी तर्जमा कर लेते हैं। क्या किया था इसका तर्जमा? ताकि, कौन, किस बच्चे ने ये लफ्ज निकाला था, वो इसका तर्जमा कर दे। जी जी, ताकि तुम बड़ाई बयान करो। ताकि तुम एक हो या तुम दो हो कि तुम सब हो? सब, तुम सब बड़ाई जी, बयान करो। वाओ अलिफ को देखते ही सब तो लाजमी कभी ऐड रोना करना था है। ना। ताकि तुम जी, सब, तो कभी रोना था तो नून नजारे का गिर, बिल्कुल ठीक हो गया। बड़ाई बयान करो। किबरियाई बयान करो, जी, कबीर किबरियाई, बिल्कुल हो गया। तकबीर। ठीक हो गया जी। ये हमारा हो गया इसके साथ, ठीक है। इसी में भी एक लफ्ज और है, इसी आयत में पूछ सकती हूँ। फल यसुम हूँ, फमन शाहिद बिनकुम शहरा, फल यसुम हूँ। अब लाम जो है वो जाजिम हुआ है। आयत नंबर बताओगे? कि यही आयत है मैडम, यही आयत, जी वर्ड शुरू दोबारा नहीं है। बोलो। फमन शहीद मिनकुम शहरा फल यसुम, फल, फल के साथ आया है ना। बिल्कुल ठीक हो लाम गया, अब जाजिम हो गया। बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब सवाल क्या है आपका? जी जी, इसी की मैं कह रही थी कि एनालिसिस कर लेते हैं। जी, कोई और बच्चा करे जी इसका। जी सितारा साजदा अरशद। जरा थोड़ा सा स्पीड पकड़े आप लोग, आहिस्ता आहिस्ता, आज सारे कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। डॉक्टर रिहाना, जी जी ये जो वर्ड इन्होंने बताया जी। है इसको आप करो। हाँ जी, फल यसुम ठीक है जी। फा जो है वो फिर के लिए है, और या जो है चाहिए के लिए है, और लाम जो है वो चाहिए के लिए है, या जो है वो मजारिक का है, ठीक है, वो के लिए है। और ये सा, और ये जो सोम है, सा, सौद, वाओ और मीम, इसका जो है ना वो रूट वर्ड है। सही, और हु जो है वो जमीर है गायब की। बिल्कुल ठीक हो गया। पस, फिर या पस, चाहिए चाहिए कि वो रोजा के, रखे।
वो उसको रखे यानी रोजा रखे। वो एक रखे। बिल्कुल। और चाहिए कि वो आ, वो रोजा रखे। और इसकी रूट वर्ड क्या है? सोम, स्वाद वाव मीम। साद वाओ मीम। तो इसका वाओ किधर चला गया और क्यों चला गया? ये वावल था ना तो गिर गया। जी, हमने ये कहा था इन जाजिमतुल मुजारे के बारे में कि अगर फेले अमर में भी यही है, फेले नहीं में भी यही है, इन तमाम अल्फाज में ये है कि अगर मादे के अंदर कोई वोवल आ जाए तो वो भी गिर जाता है। इसी वजह से कौल, काफ वाओ लाम, जब हम चार कुल पढ़ते हैं तो उसमें अमर बन के क्या हो जाता है? कौल कुल बन जाता है, क्योंकि उसका भी वाव गिरा हुआ है। समझ आई? तो यहाँ पे जी भी सौम के अंदर जो वाव है वो ड्रॉप हुआ है इसी कायदे के तहत। क्लियर है सबको कि जब जाजिमतुल मुजारे आता जी है तो उसके अंदर जो रूट वर्ड में अगर वोवल हो तो वो भी गिर जाता है। बस मैम चाहिए कि सूरह वो यूनुस रोजे में ना रखे। वन। उसके उसके में किसको लिए, जी किसकी तरफ इशारा है? हु। ये रोजे की तरफ इशारा है। रोजे रखे उसके, किसके? रमजान के महीने। रमजान के महीने की बिल्कुल, शहर 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 रमजान की का पीछे तरफ। जिक्र चल रहा है हाँ ना। जी हाँ शहर जी हाँ जी। रमजान। शहर। हम्म। ठीक है। शहर की तरफ है। हाँ बिल्कुल। जी। तो उसके लिए आया हुआ है, उसके यानी कि उस महीने के। जी। फल। मैम ये जो भी आपने कुल वाली बताई थी ना एग्जांपल, ये 101 सूरह यूनुस में है। कुल इंजुरू। ये मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैंने एग्जांपल लिख ली थी तो मुझे समझ नहीं आ रही थी उसमें ये जो अभी आपने बताया ना वोबल गिर जाएगा। जी जी। तो हाँ जी, तो मैंने वो एग्जांपल लिख ली थी लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसको कैसे करेंगे, तो भी आपने बताया तो वो समझ आ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये गई। पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जाजिमतुल मुजारे और नासिमतुल मुजारे, अभी तो खैर जाजिमतुल मुजारे की बात हो रही है कि उसके अगर रूट वर्ड के अंदर वोवल आ जाए तो वो भी गिर जाता है, यानी कि ड्रॉप कर दिया जाता है। ठीक है। इसी आयत में और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। ये हमने शायद पिछली क्लास में कर लिए थे कि नहीं किए थे? आगे चलते हैं जी हम। 186 में आ जाएं। नसरीन बानो। फल यस्तजीबू। फल यस्तजीबू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। सलाम। टीचर ये फा तो है ना पक के लिए, ठीक है। तो लीड लाम जो है वो चाहिए नाम ताकीद, और या जो है वो अलामत मजारिया है। पास चाहिए कि मुजारिया, वो मुजारिया को ठीक कर लें। सारे फेले मजारे। बिल्कुल। तो इसका रूट वर्ड जो है वो होगा जीम वाव बा, ठीक क्योंकि है। इसके अंदर ये या जो या है ना ये वोवल है और ये गिर जाएगा। बिल्कुल ठीक तो हो गया। चाहिए कि वो और जो वाव और अलिफ है ये जमा के लिए है, इसका नून इराबी गिर गया है। तो चाहिए कि वो हुक्म माने। बिल्कुल ठीक है। बस या तो चाहिए कि वो सब है कि अकेला है? सब सब वाव अलिफ है ना जमा के निशान में। ठीक है। चाहिए कि वो सब हुक्म
माने। और यहाँ पे आप ये देखो कि ये सीन ता जो है ना, ये जी सांचे का ना सीन इस करता। जो रूट वर्ड है हाँ। इसका उर्दू के कोई वर्ड्स निकालो। अब यहाँ पे बात क्या की जा जवाब। रही है कि जब आपसे पूछें मेरे बंदे मेरे मुतालिक, तो मैं बहुत करीब हूँ, मैं कबूल करता हूँ दुआ पुकारने वाले की, जब मुझसे मांगे। ठीक है, तो अब क्या इसका कहा जा रहा है, बस चाहिए कि क्या करें, हुक्म बस चाहिए दें, हुक्म माने मेरे लिए। अब यहाँ पे जीभ से कोई वर्ड बताओ उर्दू का, जवाब नहीं होता। जवाब दें। तो हाँ, जवाब दें जवाब। मतलब मैं जब, जिस समय मुझे वो पुकारते हैं तो मैं जवाब देता हूँ। तो अब जब मैं पुकारा हूं तो चाहिए कि वो मुझे जवाब दें, जिसको हमने जी ट्रांसलेट करके हुक्म माने कर दिया है। अब जी जवाब में ठीक कोई है। हुक्म का तो कोई वो नहीं बन रहा ना। जी तो जी। बेसिकली ये है कि अब ऊपर क्या कहा जा रहा है, उजीबू, कि जब कोई मुझे सवाल करता है, मेरे इबादत, मेरे बंदे, मेरे प्यारे, जब मुझसे कोई सवाल करते हैं यानी कि मुझसे कोई डिमांड करते हैं, तो उनको बता दें ए नबी कि मैं उनके बहुत करीब हूँ। उजीबू, तो मैं उनकी उस पुकार का जवाब देता हूँ। बात समझ आई? जी जी। मैं जवाब देता हूँ। अब उन्होंने उसका एक मफहूम निकाल लिया कि मैं कबूल करता हूँ। अब उजीबू का मतलब कबूल करना तो नहीं है ना, ये जी मफहूमी मतलब निकाल है। असल में क्या है कि जी जब मुझे कोई पुकारता है तो मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ। तो अब जब मैं उन्हें पुकारता हूँ किसी हुक्म के लिए, तो उन्हें भी चाहिए कि वो मेरा जवाब दें, यानी कि उस बात को माने। ठीक है, अब ये मफहूम के तौर पे ये दोनों ट्रांसलेशन किए गए हैं। असल में ये लफ्ज है जवाब। क्लियर हो गया? जी जी। बिल्कुल ठीक तो हो मैडम गया। ये छाता है ना, ये सीन का, इसका क्या मतलब निकलेगा इस सांचे चाहिए का? बेटा, चाहिए, मैं बोल तो रही हूँ, बस चाहिए। जी ये भी चाहिए, वो भी ठीक। चाहना ही होता है, डबल चाहना हो गया। जी हमने जी ये ठीक सीख, है। ये ना एक्चुअली अभी आपने पढ़ा नहीं ना मजीद फी, लेकिन जब हमने शुरू में कोर्स किया था तो मैंने कहा था जिस लफ्ज के अंदर भी सीन ते दाखिल हो जाता है उसमें मांगना या चाहने की मीनिंग दाखिल हो जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह में क्या है, अस्तग, इसमें भी छाता है ना, सीन का। ठीक है। तो ये सीनते का मतलब है, और गफर का क्या मतलब है, बख्शिश करना, बख्शिश। बख्शिश तो मांगना। अस्तग जो है ये फेले मुजारे है, जो पहला वाला हमजा है ये अलामत मुजारे है। मैं क्या मतलब है इसका, मैं, आगे आ गया चाहना। मैंने कहा कि सीनते आ जाए तो चाहना मतलब होता है, मैं जी चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ, क्या चाहती हूँ, गफर, मगफिरत, किसकी, अल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह में क्या है, मैं चाहती अल्लाह। हूँ मगफिरत, अल्लाह की। ठीक है, तो अब चाहना आ गया ना इसके अंदर। जी जी ठीक है। फिर इसी तरह आपने जब पढ़ा नस्तईन, जी। नस्तईन, नून किसके लिए है, हम के लिए। हम, सीनते, चाहते हैं। हम चाहते हैं, ईन, मदद। ऑन मदद, इसका बन जाएगा। हम चाहते हैं मदद। इया का इससे पहले कह चुके थे, सिर्फ आपकी, अल्लाह ताला सिर्फ आपकी हम चाहते हैं मदद। अभी आप पढ़ते हो ना, फिर इसी तरह आ जी गया जी। अल मुस्तकीम। अल क्या किसके लिए हो गया, मारूफ मारिफा के लिए। मारिफा के लिए। मीम मार इजाफी क्यों आता है, वाला वाले के लिए। वाला वाले। सीनते का क्या मतलब है, चाहना।
और कीम मैंने कहा था कॉम से निकला है, इसका मतलब होता है सीधा, स्ट्रेट। जी स्ट्रेट मीम, स्ट्रेट वाला, सीनते चाहती हूँ। स्ट्रेट वाला क्या चाहती हूँ? अस्सिरात। सीधा रास्ता। हाँ, ठीक है, सीधे जी वाला चाहती हूँ रास्ता। सीधे वाला रास्ता कौन सा होता है? जो जन्नत को जाता है। अब सीनते की समझ आ गई ना आपको, कि जिस लफ्ज के भी मादे से पहले ये अटैच होके आता है और जिसके साथ भी अटैच होता है, उसमें चाहने का मीनिंग आ जाता है। जी ठीक है। कई दफा अब जिस तरह इन तमाम अल्फाज में हमने मीनिंग बोले भी हैं चाहने के, लेकिन कईयों में बोलने में नहीं आता, लेकिन उसमें चाहत का मीनिंग पाया जाता है। ठीक है, जी ठीक क्लियर है। हो गया? अगला जी बच्चा आ मैडम एक जाओ। और लफ्ज है। जी मैडम एक और लफ्ज ये है, देखें। जी वो लियत, ये सूरत बकरा की है, आयत नंबर 260। अभी इसके अंदर एक और भी मौजूद है, उसको करके आगे निकलें। अच्छा। फल यस्तजीबु के फौरन बाद एक और लफ्ज है, आप वही करना बेटा, ठीक है? हिरा हिजाब, आप जी वही कर बाजी। दो। जी, जी जी आप जी। करो इस लफ्ज को, इसके फौरन बाद एक लफ्ज है। जी बाजी, वाह का मतलब और, लाम का मतलब पस, लाम का मतलब चाहिए, युमिनून वो सब ईमान लाएं। बिल्कुल ठीक हो गया। वल युमिनु, हाँ, वो ईमान लाएं। बिल्कुल ठीक हो गया। और चाहिए कि वो सब, मैंने कहा वाओ अलिफ जब भी आएगा आपने क्या तर्जुमा करना है? सब। वो सब। सब ईमान लाएं। अब हम ये तो नहीं कह रहे ना ईमान लाते हैं, लाएंगे। जी बाजी। ठीक है ना, क्योंकि प्रेजेंट इसमें से माइनस हो जाता है, सिर्फ फ्यूचर रह जाता है। और चाहिए कि वो सब ईमान लाएं। पहले क्या कहा है कि जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं जवाब देता हूँ। दावता, जब आपको कोई दावत पे बुलाए तो आप उसको जवाब देते हो कि नहीं देते? जी कि मैं आ सकती हूँ या मैं नहीं आ सकती, माजरत कर लेते हो। तो अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि जब मुझे कोई पुकारने वाला पुकारता है, मेरा बंदा, तो मैं जवाब देता हूँ। जब वो मुझसे कुछ मांगता है, बस चाहिए कि वो मुझे भी जवाब दे, यानी कि मेरे मैं जब उसका कहना मानता हूं तो वो मेरा भी कहना माने। ठीक है, वल युमिनु, जी और मेरा ईमान लाएं, यानी कि वो सब ईमान ले आए। जो जो मैंने ईमान यानी कि अहकामात दिए, वो मेरा कहना माने, मुझे जवाब दें और मुझ पे ईमान ले आए। जी लअल्लहुम यरशुदून, ताकि वो हदायत पा सके। क्लियर हो गया? जी बाजी। बिल्कुल ठीक हो गया। अब किस में 160 में कोई कह रहा था, वो आप जी बताओ। 260 है। अच्छा, फिर हमें लाइन से चलने दो जी। अम, अभी चलो आप पहले कर लो, फिर मैं आती हूँ। अभी हमारे पास काफी सारे वर्ड्स हैं, 196 में आएगा अभी। जी जी इसमें ये लफ्ज है कि वलाकिल्ला यत्मइन्ना कल्बी, लियत्मइन्ना। अच्छा जी, 260 लियत्मइन्ना। जी ठीक है, तर्जुमा करो, इसमें क्या मतलब होगा? ताकि न, इत्मीनान हो, यानी मेरे दिल को। जी, कोई और बताएगा? क्या तर्जुमा है इसका?
बाजी वर्ड नहीं मिल रहा, ये कौन सा वर्ड कह रही है? कौन सी आयत बताई मैंने? 260। 260। सूरत बाकरा 260 जी। लेकिन चाहता हूँ कि मुतमईन हो जाए। ये हजरत इब्राहिम का जो किस्सा शुरू हो रहा है ना, वो परिंदों वाला, उसमें। सही। हमने इसके क्या क्या रूल्स पढ़े थे? ली जब आता है तो क्या होता है? इसका रूट वर्ड क्या है, पहले तो ये चाहिए बताओ। ताकि। जी बेटा, इसका रूट वर्ड क्या होगा? तो और समझ नहीं आ रही इसकी। चलिए मैं लाइन से आ रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मैं एक सीक्वेंस में चाह रही हूँ, फिर मैं उस सीक्वेंस को हिलाना नहीं चाह रही। 191 में आप आ जाएं। अच्छा, जी। कौन सा सुमेरा आप बताओगे? बड़ी देर से आपका हाथ उठा हुआ है। सुमेरा आसिफ। 191 में कोई आपको वर्ड मिल रहा है? वला तुकातिलूहुम। व वला तुकातिलू हम। जी, इसको तोड़ें जरा आप। सुमेरा आसिफ। बाजी मैं कर दूं? जी करो बेटा। आपने पहले किया है ना? वाक। जी जी किया बाजी। नहीं नहीं बेटा, मैं सबसे करवाना चाह रही हूँ। कलसूम नवीद। कलसूम। अस्सलाम वालेकुम आज वरहमतुल्लाहि सारे सोए वबरकातुहू। हुए हैं, मुझे लग रहा है सारे सोए हुए हैं, ये रोजे की हालत में। नहीं मैम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि इतना स्लो वबरकातुहू। रिस्पॉन्स दे रहे हैं आज सब लोग। मैम, इसमें सबसे पहले ला तोड़ेंगे, ता को अलहदा करेंगे। काफ ता लाम इसका रूट वर्ड है, और वाव जो है वो जमा का है, जमीर है। ला को अलहदा किया, उसके बाद किसको अलहदा कराया है? ता को। ता को। ता किसके काफ लिए आया ता है? लाम। मैम ता जो है उनके लिए ना, नहीं ता असल में तो तेरे लिए था। नहीं। कौन लेकिन सा ते है? हमने इतने सारे ते पड़े हुए हैं, कौन सा ते है ये? मैम ते अम, समझ नहीं आ रही कौन सा है। होना तो मुजारे का चाहिए ना। तो चाहिए तो फिर क्यों नहीं हो सकता वो? मैम नहीं है, हाँ जी, ये नहीं है, फेले नहीं है ना। फेले नहीं है तो फेले नहीं के बाद जी ते आना होता है ना जरूर। जी, आना होता है जी। ते और कैसे मुजारे पता का। चला कि फेले नहीं है या लाए नहीं है? किस चीज ने बताया आपको? मैम मैम इसमें नूने राबी गिरा हुआ है ना। बिल्कुल ठीक हो गया। कि जो कातिल के बाद, जो हमारा वर्ड कातिल है, उसके बाद अब कातिल सिर्फ लू वाव ना नजर आ आना रहा था है ना। हमें। ठीक है, जी, वाव अलिफ। लू ना होना था ना। जी, और तो वो। मुजारे का नून एराबी ड्रॉप हुआ हुआ है। इस चीज जी ने मुझे बताया कि इसका नून नहीं है, हालांकि ये फेले मुजारे है, इसका नून नहीं जी है। इससे मुझे पता चला कि ये जाजिमतुल मुजारे फेले जी, लाए नहीं है। नहीं है। जी ठीक है। जी। और इसका अब क्या और तर्जुमा होगा? ना तुम सब इनसे लड़ो। उनसे हुम है ना, आगे आ गया सुमाइल का। ठीक है। और ना तुम सब उन सब से लड़ो।
बिल्कुल ठीक हो गया। जो लफ्ज कातिल का वर्ड आता है ना, जब कत्ल की बात जी होती है, कत्ल करना, नॉर्मल जो आप किसी कोई मर्डर कर देते हैं, उसके लिए कुरान में कत्ल का वर्ड आता है। कातिल जी का वर्ड जब भी आता है वो जंग लड़ने के हवाले से आता है। ठीक है, जी जंग मैम। करना। तो जी ये जंग वो से काफ रोका के जा ऊपर रहा खड़ा है। जबर है ना। जी काफ के ऊपर खड़ा जबर है ना। जबर तो कहना ही नहीं, आप लोगों को इससे काफ अलिफ हाँ काफ पढ़े। ये तो मैं कह रही हूँ, जी जबर कह कह के हमने इसको बेचारे को जबर ही बना दिया है। जबर बना दिया। सही ठीक है। काफ जबर अलिफ का। तो कातिलू, कातिल, और ना लड़ो, ना तुम सब लड़ो, हम उन सब उन से, सब से। इन द जी पास, मस्जिदुल हराम के, मस्जिदुल हराम के पास जी लड़ना, जंग करना ममनू था, मना और किया आज गया। भी जी ममनू है। ठीक है। जी तो ये आपने ये इसका फर्क याद रखना है कि जब कत्ल का वर्ड आएगा तो कत्ल के तौर पे आएगा, जब कातिल का वर्ड कुरान में आएगा तो हमेशा वो जंग के लिए आता है। ठीक है। जी ठीक है ठीक है। तो ये जो है उसके लिए है। चलिए आगे आ जाता है जी। एक दफा ये फिर बता दें, कातिल जंग के लिए और वो कत्ल वाला जो आप बता। अगर खाली कत्ल का वर्ड है ना, तो वो जी जो होता है वो कत्ल यानी कि जिसका मर्डर करने के तौर पे आता है। ठीक है। और अगर कातिल अलिफ बीच में आ गया तो फिर वो जंग के तौर पे आता है। जंग यानी ठीक कि हो दो गया। ग्रुप आपस में जंग लड़ रहे हैं, या दो बंदे आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, फिर ये उस तौर पे आता है। समझ आ गई है बेटा? जी ये आयत नंबर नहीं लिखे थे, मैंने कहा वो लिख दूं। जी आगे कौन करेगा जी? क्विक क्विक अगर हाथ खड़े करें ना तो मेरे लिए आसानी कर दें आप लोग। जी आगे वर्ड है जी 196 में, वला तहलिकू, सितारा हसनात। वन 96, वला। मैम मैं जरा किचन में बिजी हूँ। अच्छा, अजरा शाहिद आप करना चाहोगे? आपने पहले मैं करूँ। लिसनर लिखा हुआ है। जी आतिका जरूर। जी वाह अलग हो जाएगा, वाह हर्फ अतफ में आ जाएगा, और ला उसमें नहीं में आ जाएगा, और हिल्कु यानी कि तुम ना, ये उसमें आता है। ता यतान की है। अलामत है मुजारे। अब ये वर्ड सीखना इलामत आपने। इलामत मुजारे यतान की है, और हा लाम काफ इसका रूट वर्ड है हल्क, और ठीक वाव है। वाव अलिफ जमा के लिए आया है, यानी कि और ना तुम सब वाव, यानी बिल्कुल। क्या शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस लफ्ज का क्या मतलब किया है? यानी कि और ना तुम सब मुंडवाओ, यानी कि जो बाल करवाने बिल्कुल। होते हैं। रुऊ सकुम, रुऊ हम्म, सा, ये इसका क्या मतलब होता है? अपने सरों अपने बिल्कुल। जो अपने सर से। सर, सर के लिए आता तुम है सब रुऊसा। और बिल्कुल कुम होता है अपने, अपने सर को अपने। ना मुंडवाओ। जी ठीक है, जी बिल्कुल ठीक जज़ाकल्लाह। हो गया। ना तुम सब मुंड वाओ, अपने
वो तो खैर अभी लिखा नहीं हुआ ना, हमने अपने सर में डाल रही थी। बिल्कुल ठीक हो गया जी। आगे आ जाए जी, अगला बच्चा 205। ये वो मिसालें आने लगी हैं, बहुत सारी मुझे एक साथ मिल गई थी जो अभी तक हमने टॉपिक नहीं कर पाए, सी मिसालें नहीं कर पाए। कौन सा बच्चा है जी? सईदा उमे वफी, आपने क्यों लिसनर लिखा हुआ है जी? एंड के मैं नाम नहीं मुझे नजर आ रहे थे जी। तबिंदा, तबिंदा जबी। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बेटा। ली युफसिदा 205। जी ली ली जो है, हाँ, ली ताकि आई, या जो है अलामत मुज़ारा है। फा सीन दाल रूट वर्ड है फसाद, ताकि फसाद, ताकि वो फसाद करे। बिल्कुल ठीक हो गया। ये अब हमारा वो दूसरा वाला आ गया, ठीक है। ताकि जी या जो है वो के लिए, ताकि वो, और आगे लफ्ज आ गया है फे सीन दाल, ताकि वो फसाद करे। अब यहाँ मैंने सब क्यों नहीं कहा? ये यहाँ पर ये जमा नहीं। बिल्कुल, इसके आगे वाव अलिफ मौजूद नहीं है ना, जी क्योंकि हमने अभी ये सीखा था कि वाव अलिफ होगा तो हम उसको करे ही जमा कर करेंगे, सब। प्लूरल की बात करेंगे। लेकिन यहाँ क्योंकि रूट वर्ड के ऊपर खत्म हो गया, तो इसका मतलब है कि ये वाहिद वर्ड है। और आपने क्या, आपको कैसे पता चला कि ताकि का मीनिंग दे रहे? क्योंकि दाल के ऊपर अब जबर आई है, तो ये नासिबतुल मुजारे है, ठीक है। अगर जी लाम के दाल के ऊपर जेर होती या साकिन होता, तो हम कहते हैं साकिन को हम कहते हैं जाजिमतुल मुजारे है। अगर दाल खैर साकिन तो इसम से पहले आती, अगर जेर आती तो फिर हम चाहिए कि का तर्जमा करते, अगर दाल के नीचे के ऊपर साकिन या जाजिम होता। साकिन तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हम, जाजिम होता, जजम होता। तो अब यहाँ पे क्योंकि जबर है, तो अब ये नासिबतुल मुजारे है, जी नासिबतुल मुजारे, नसब देने वाला मुजारे को। देर हो गया जी जी। एंड से अब अभी तैयबा, जी मैम। आगे है जी 213 में आ जाओ। अब ये इकट्ठी काफी सारी नासिबतुल मुसारे की मिसालें मुझे नजर आई हैं। लियहकुमा मैम, बिल्कुल यही है जी। ली यहकुम, ताकि वो हुक्म दे। बिल्कुल ठीक हो गया जी। और वही वाली रूलिंग्स आ जाएंगी जो भी आपने पिछले वाले वर्ड्स की बताई, पिछले वाले वर्ड की बताई। जी इसके साथ जो जबर लगी हुई है, नासबतुल मुजारे आ गया। बिल्कुल, ये है नासिबतुल मुजारे। जी जी और इसके बाद या अलामत मुजारे वो के लिए, जी जी और उसके बाद हा काफ मीम। अब हुक्म भी आता है और फैसले के लिए भी आ जाता है, ठीक है, जी जी। ताकि वो ये भी मैम हकम नहीं होता, हकम, हुक्म और हकम में कोई डिफरेंस? अ, जी आपको पता है ना, एक लफ्ज एक मादे से बहुत सारे वर्ड्स बन जाते हैं ना।
जी जी। हाकिम जो होता है, हाकिम कौन होता है? हुक्म देने वाला। हुक्म देने वाला। तो और जो हाकिम उसको भी कहा जाता है, जो जज को। इसी में जी से लफ्ज हुकूमत भी निकली, हुकूमत। जी। इसी में से मुहकम निकला। ठीक है। तो एक हाँ जी। रूट वर्ड से बहुत से वर्ड्स। तो जो हाकिम होता है वही फैसले करता है ना। जी। जो जज होता है वो फैसले सुनाता है ना। हाँ जी। तो यहाँ पे हुक्म दे भी आप कह सकते हो। उन्होंने क्या कहा है कि थे लोग उम्मत वाहिद, फिर भेजे अल्लाह ताला ने नबी, खुशखबरी देने वाले और डराने वाले, और नाजिल की उनके साथ किताब हक के साथ, ताकि वो हुक्म दें या फैसला करें दरमियान लोगों के जिसमें उन्होंने इख्तलाफ किया। यानी कि जिन बातों में इख्तलाफ करते थे उसमें वो फैसला करें या हुक्म दें। ठीक है। तो आप इसको इस तरह से ले सकते हो। जी, ये मिस सुमेरा आसिफ ने ना काफी देर से हैंड रेस किया हुआ। उसको मैंने बहुत आवाजें दी हैं, वो जवाब नहीं दे रही। मैंने उनको बहुत दफा पुकारा था। अच्छा अच्छा, और एक ये जैनब आसिफ भी है। जी जैनब, आप बताओ। क्योंकि मैं एंड की तरफ चली गई हूँ ना, इसलिए अब मुझे वो ऊपर के नाम नहीं नजर आ रहे हैं। एंड। जी। 10 तो वैसे बच गए हैं। अब आपकी असाइनमेंट क्या है? मैं आप लोग को अब असाइनमेंट दे देती हूँ। इसी अल बकरा में 222 और में एक वर्ड है। इनको आप लोगों ने खुद छुट्टियों में करके मुझे भेजना है। वला तक र बू हुन्ना। और उसके बाद आ जाता है जी 231। इसके अंदर ली लीता तदू। और इसी में आता है वला तत्तखिजू। इसको रहने दो, अभी आपने इसको वैसे उसकी वो नहीं पढ़ी हुई। फिर आ जाता है जी 231 में भला तुम सिकुहुन्ना। 232 के अंदर मैंने कहा है। मैम वहाँ पे फला मैम मैंने हाथ ताजुलुहुन्ना। ऊपर किया फिर नीचे भी कर लिया कि मैंने भी पार्टिसिपेट करना था, तो आपने मेरी बारी नहीं आई जी मैं आपसे आज। अभी पूछ लेती हूँ एक वर्ड। बस मैं 2 वर्ड्स और लिख रही हूँ। फला, इसी में से आपको एक चूज कर लो। मैं तो बार बार पुकार रही थी, अब वो मैंने क्योंकि एंड पे नाम के चली गई ना, तो मुझे ऊपर वाले अब नाम नजर नहीं आ रहे थे, वरना मैं आपको मिस ना करती। मुझे मैम ऐसे लग रहा है कि जैसे आप सुमेरा आसिफ कह रही थी ना, तो वो शायद मैं ही थी। साइमा आसिफ मेरा नाम है। तो मैंने बहुत दफा सुना भी है सुमेरा आसिफ, लेकिन मैं काम कर रही थी तो मैंने शायद कोई और स्टूडेंट को आप बुला रही हैं। मैं कहने भी लगी थी फिर मैंने कहा नहीं, नहीं। क्योंकि सुमेरा आसिफ तो मैंने 2-3 दफा सुना है, तब मैं नाश्ता बना रही थी तो सही। मैंने समझा शायद कोई और स्टूडेंट होगी।
तो अभी इस नाम की तो कोई और स्टूडेंट नहीं है, तो फिर शायद मैं ही थी, मेरा नाम जो है वो जी गलती मैं से तो बार बार कोई और पुकार आपने रही बुला थी लिया। क्योंकि मुसलसल हाथ खड़ा था एक प्यारा सा। जी आप इनमें से कोई करना चाहोगे वर्ड? जी मैम, आप मुझे आयत नंबर बता दें, मैं कर लेती हूँ ये बेटा आयत कोशिश। नंबर 7 लिखी हुई है मैंने। वला तक रबू हुन्ना, आप इसको कर लो 222। 222 जी। वला तक वाव तो हरफ अतफ है, और ला ये बनेगा वो हरफ नासिबा अतफ, हरफ तुल अतफ क्या मजारे। होता है? मैम ये जो वाव हमने अच्छा पढ़ा है, वाओ वाव वाओ अतफ वाओ, के लिए ठीक है, हरफ मैं अतफ जो इसको होते हैं। सुना नहीं। ठीक है। जी। और ला होगा ये नासिबा तुल मजारे, ता ठीक है। अलामत यतान, ठीक और है। काफ रा और बा इसका होगा मस्दर, रूट लेटर्स। और वाव जो होगा वो उसके आगे से ये जमा मुजक्कर के लिए होगा, जमा ठीक है। मुजक्कर के लिए। और ठीक है। हुन्ना औरतों के लिए, खवातीन के लिए, ठीक है। मोनस के लिए, मोनस ठीक है। जमा के लिए। और ना तुम जाओ उनके करीब, उन औरतों के करीब। बिल्कुल कुर्ब है ना, कुर्ब, कुर्ब से होता है क्या? जी कुर्बत। अब आपने एक चीज जी यहाँ पे नोट करनी है, इस वर्ड में भी और जो 232 लिखा हुआ है उस वर्ड में भी, कि वैसे हम जब नून गिराते हैं, नून एराबी, तो हम खूबसूरती के लिए आगे अलिफ लगा देते हैं। ठीक है। आपने देखे एंड पे वाव अलिफ होता है, हालांकि जी। अलिफ तो वहां पे मौजूद नहीं है, वो तो नून एराबी था जिसको हमने डिलीट कर दिया वहां से। तो हमने उसको खूबसूरत बनाने के लिए या जमा की शक्ल दिखाने के लिए हम एंड पे एक अलिफ ऐड कर देते हैं, जो 231 के आगे लगा हुआ है, लिता तदू के एंड पे। ठीक है, जब हमने नून गिराया तो एक अलिफ लगा दिया। लेकिन ये चीज नोट करो कि अगर एक ही लफ्ज में उसके बाद कोई एक और प्रोनाउन या जमीर आ रहा हो तो फिर अलिफ नहीं लगता। 222 में भी देखो, वला तक रबू। अब ये जब नून ने एराबी गिराया आगे, क्योंकि हुन्ना उसी के साथ अटैच होके आ रहा है। हमने पढ़ा था ना कि एक ही फेल में कई दफा दो प्रोनाउंस होते हैं, तो ये क्योंकि उसके साथ अटैच होके आ रहा है तो इसलिए इसका अलिफ नहीं आया। ये इसी बात की निशानी है कि हुन्ना इसके साथ अटैच्ड है। वो तो वाव के साथ वैसे लफ्ज जुड़ नहीं सकता ना। अगर बीच में अलिफ हो तो इसका मतलब है हुन्ना एक अलग लफ्ज है, और अगर अलिफ नहीं है तो इसका मतलब है वो इसके साथ अटैच सूरत में आया हुआ है। जिस तरह हमने पहले बहुत से अल्फाज पढ़े कि एक लफ्ज में दो दो प्रोनाउन हो सकते हैं। कतल तू, मैंने कत्ल किया हम उन सब को, तो वो जो हम था वो उसके साथ अटैच था। तो उसी तरह ये हुन्ना भी अटैच सूरत में आया हुआ है, इसकी अलिफ के ना होने से पता चल रहा है। और 232 में भी फला तदुलू हुन्ना। ठीक है, यहाँ पे भी आपको पता चल रहा है कि वाव के बाद अलिफ नहीं है, इसका मतलब है हुन्ना उसके साथ अटैच सूरत में आया हुआ है। अब जो शुरू में एक बच्चे ने 260 का वर्ड निकाला था, लियतमा इन्ना, इसको अब आप करो। किधर तक उस बच्चे ने निकाला था? 260 पे हम पहुंच गए हैं। जी 260 ली यत म इन्ना। जी बेटा जल्दी जल्दी कर लो, टाइम खत्म हो गया। ली आपने तोड़ के रदा कर दिया। ठीक है। या मजारे का है। बिल्कुल, या अलामत मुजारे है, जी। वो के लिए। और रूट वर्ड इसका है तो मीम हमजा। बिल्कुल, ता मीम और हमजा, और एंड का नून, इसको कहते हैं नून मुशद्दद। ठीक है। ये जब भी जी आता है
एंड पे इसका मतलब होता है जरूर। यहाँ पे तो क्योंकि ली आ गया तो इसलिए दो ली नहीं आए। अमूमन क्या होता है कि शुरू में लाम जबर ल होता है जिसका मतलब होता है अलबत्ता, ल, और एंड पे नूने मुशद्दद होता है जिसका मतलब होता है जरूर। तो अब ल जो अलबत्ता वाला ल है उसके भी मतलब अलबत्ता भी होता है और जरूर भी होता है। तो कोई बहुत ही अहम तरीन पैगाम अल्लाह ताला ने जब भी कुरान में भेजा तो उसको क्या किया, शुरू में ल, जरूर, और एंड में फिर जरूर नून मुशद्दद। तो किस इसको क्या कहते हैं, जरूर ब जरूर, यानी कि अब ऐसा हो के रहेगा, इसमें किसी किस्म की कोई शक की गुंजाइश नहीं। बात समझ आई? जी शुरू में ल होता है, लाम जबर ल, लेकिन क्योंकि इसमें ये ली लगा हुआ है तो इसलिए दो लाम नहीं लगाए उन्होंने। ल ली एक अजीब सा बोला जाता है ना, ल ली, तो इसलिए उन्होंने वो ल नहीं इस्तेमाल किया, सिर्फ नून मुशद्दद इस्तेमाल कर लिया। तो अब इसका क्या मतलब करोगे तर्जमा? जी, चाहिए ताकि कि इत्मीनान हासिल करे, ताकि वो इत्मीनान हासिल करे। इतने, ताकि आप मुतमईन भी कह सकते हो। ताकि वो मुतमिन हो जाए। जी, ताकि वो मुतमईन हो जाए, या आप ये तो नहीं कहोगे ना ताकि वो इत्मीनान हो जाए। ठीक है, मुतमईन का भी वही जी मतलब है ना, वही है कि नहीं है, उसी रूट वर्ड में से निकला है ना, जी जी ताकि वो मुतमईन हो जाए। हो जाए। वजी इसका रूट वर्ड क्या निकलेगा फिर? तो मीम हमजा। अच्छा सॉरी, मैंने ये स्पेलिंग गलत कर दी है। मुतमईन, आइन नहीं होता, हमजा ही होता है ना, ताकि जी वो हमजा होता है। मुतमईन हो जाए। जी, हमजा जो है इसके रूट वर्ड का हिस्सा है। जी ठीक है, या मैम ताकि वो जरूर इत्मीनान पा जाए। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल, बहुत अच्छा मैम इसका तरीका। रूट वर्ड हमजा नहीं है, इसका रूट वर्ड है त्वा मीम नून। ता मीम हमजा नून। ये चार तो नहीं होते। मैम हमजा एक्स्ट्रा है इसमें। अच्छा, फिर मैं गड़बड़ कर रही हूँ। नून मुशद्दद तो ताकीद का है। जी, वो ताकीद के लिए आता है ना, हाँ उसमें जी, वो नून तो अगर रूट ताकीद के वर्ड लिए हो, है, वो रूट वर्ड के लिए तो नहीं है यहाँ पे। क्योंकि रूट आपा वर्ड में कभी कोई शद्दा तो नहीं आता ना बेटा। बाजी, जहां तक मुझे याद पड़ता है कि ये तू ता मीम हमजा नून है इसका रूट ये वर्ड। ये चार बेटा नून हरूफ ही है ना चार का मद्दे कोई के। रूट वर्ड नहीं होता। ये नून ने मुशद्दद जब भी आता है एंड में, ये जरूर के लिए आता है। अगर रूट वर्ड हो तो खाली नून हो ना, उसमें मुशद्दद शद्दा तो नहीं आ सकता। मैम उर्दू का वर्ड होता है ना तमा, तो मीम आइन, वो तो लालच के में आता है, कि वो वो तो इत्मीनान बिल्कुल के लिए फर्क तमा मीनिंग को। में आ रहा है ना। ठीक है ठीक है। जी, ये हमजा इसका रूट वर्ड है। आपकी असाइनमेंट है, आपको बताया है कि आप ना सबको कहा हुआ है कि जो आप लोग इसको हमेशा अपने पास रखा करें। जो 360 किस किस ने उसको अपलोड किया हुआ है, इस्लाम 360? जी 360 इस्लाम जो है किया हुआ है। हाँ जी जी, लेकिन आपके उस, सॉरी, जी मैं एक बात कहना चाहती हूँ, वो 360 वाला ऑथेंटिक राय के पता चला है कि वो नहीं डाउनलोड करें, उसमें से वो नहीं सही है। किस हवाले से नहीं सही है? यानी उसमें वो काफी सारी चीजें, तर्जमा भी चेंज है, अहादीस भी रॉन्ग उसमें ऐड की गई हैं। हाँ, वो तफसीर के हिसाब से भी कहा था कि कुछ ऐसे लोगों से उन्होंने करवाई है कि जिनकी ऑथेंटिक नहीं है। मैंने भी पढ़ा तो था। ये नादिया जी, वहां से मुझे पता चला था 28 अलहुदा से ना, अच्छा, इंचार्ज है ना वहाँ की, उन्होंने फिर सारा उन्होंने बताया था। हदीसुल उलूम की क्लास भी मैं आजकल उनसे ले रही हूँ, तो वो ठीक। जो है